हेलो एवरीवन। मैंने यूनिट फर्स्ट के कुछ एक टॉपिक अपलोड किए थे, देन उसके बाद यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था। फिर मुझे कुछ बच्चे बोलने लगे नहीं हमें यूनिट फर्स्ट ही पहले कंप्लीट करवाओ क्योंकि असाइनमेंट वगैरह का इशू है, तो इसलिए फिर से मैं यूनिट फर्स्ट का ही आज नेक्स्ट टॉपिक डालने लगी हूँ, आइज़ ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो आइज़ ऑफ इंसेक्ट आज करेंगे हम। इसके बाद अगली वीडियोज़ जो हैं अब मैं रेगुलरिटी में कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोज़ डाल सकूँ और फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट करूँ। ठीक है। अच्छा बच्चे, इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप की आइज़ होती हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, सिंपल आई या ऑसिल आई, दूसरी को हम बोलते हैं कंपाउंड आई। पहले हम कंपाउंड आई को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम सिंपल आई को करेंगे। कंपाउंड आई को लेटरल आई भी बोला जाता है। ये लार्ज साइज, जैसे कि ये इंसेक्ट का हेड है ये मान लो, तो लार्ज साइज्ड आई इस तरह दो ये जो हैं कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लार्ज साइज्ड आइज होती हैं, दो होती हैं, हेड के साइड पे लोकेटेड होती हैं। अच्छा, सिसाइल भी हो सकती हैं और स्टॉक्ड भी हो सकती हैं। सिसाइल और स्टॉक्ड का मतलब स्टॉक जैसे ये स्टॉक है, आगे इस तरह आइज जो है लगती है। ठीक है, जैसे ये मान लो यहाँ पे बताती हूँ, ये कंपाउंड आइज को स्टॉक्ड बोलते हैं, और जो ये वाली मैंने बनाई है इसको हम सिसाइल बोलते हैं, जो इस तरह स्टॉक के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। कुछ ये स्टॉक के साथ जो हेड से बाहर निकला होता है उसके ऊपर आई लगी होती है, इसको स्टॉक्ड आई बोलते हैं, स्टॉक्ड कंपाउंड आई बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों टाइप की हो सकती हैं इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, तो उसमें ये दोनों टाइप्स जो हैं हो सकती हैं। अच्छा, कंपाउंड आई का एक फीचर रहता है कि उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको ओमोटिडिया बोलते हैं, और हर एक ओमोटिडिया के पास खुद का लेंस होता है। जैसे ये मान लो, ये हमारे पास छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और इस सेगमेंट को हम ओमोटिडिया बोलते हैं। इसके पास खुद का लेंस होगा, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है वो डॉटेड फॉर्म में बनती है, और ऐसी डॉटेड इमेज को हम क्या बोलते हैं, मोजाइक इमेज बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो है वही दोबारा मैंने बताया कि हेड की साइड पे लोकेटेड होती हैं। अच्छा, इसमें जो आउटर बाहर वाली सरफेस होती है कन्वेक्स होती है, और उसमें 2000 सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं जिनको फेसेट्स बोला जाता है। फेसेट्स जो हैं बाहर से क्यूटिकल से कवर्ड रहते हैं, और ओमोटिडिया उन्हीं फेसेट्स के बीच में होते हैं, और ओमोटिडिया की वजह से ही जो है इमेज बनना शुरू होती है। ठीक है, अब देखो आई में दो पहले मेन रीजन आ जाएंगे। एक हमारे पास आता है डाईऑप्ट्रिक, एक आता है रिसेप्टिव। डाईऑप्ट्रिक जो ऐसा रीजन जो लाइट को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, और रिसेप्टिव जो लाइट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब कंपाउंड आई के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले कॉर्निया है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और इसमें वही फेसेट्स होते हैं, विजिबल सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम फेसेट्स बोलते हैं। और फेसेट्स जो हैं बाहर से अगर हम देखेंगे तो ये क्लियरली हमें इस तरह इंसेक्ट की आई में दिखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, और हर एक फेसेट में ओमोटिडिया होते हैं। देन उसके बाद कॉर्नियोजन सेल्स होते हैं। कॉर्निया के नीचे जो है कॉर्नियोजन सेल्स, इनका एक ही काम होता है कि अगर किसी वजह से पहला वाला कॉर्निया जो है डिग्रेड हो चुका है, डीजनरेट हो चुका है, तो नए कॉर्निया सेल्स को स्क्रीट करते हैं। उसके बाद कोन सेल्स आ जाते हैं। कॉर्नियोजन सेल के नीचे कुछ एक इस तरह लंबे लंबे कोन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कोन सेल्स जो हैं उसमें क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट और होमोजेनस क्रिस्टलाइन कोन, मतलब उनमें जो मटेरियल होता है वो एक ही तरह का होता है, होमोजेनस हम उसको बोलते हैं। और उसके इनर एंड जो है वो टैपरिंग होते हैं। आउटर जो है ब्रॉडर होंगे, इनर जो है टैपरिंग होगी। अभी आगे मैं डायग्राम आपको बताऊंगी। ठीक है, देन उसके बाद रेबडोम है, रेबडोम और रेटिनल सेल। रेबडोम जो है वो रॉड शेप्ड पार्ट होता है, रॉड शेप पार्ट होता है। रेटिनल सेल इसको सिक्रीट करते हैं, और ये दोनों रेबडोम और रेटिनल सेल मिल के क्या बनाते हैं, रिसेप्टिव पार्ट, मतलब देखने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स को पिगमेंटेड पार्ट भी बोला जाता है। एमोबाइड शेप्ड होते हैं। एमोबाइड शेप्ड मतलब अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये अपनी शेप को चेंज कब करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी डार्क मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट है या कम लाइट है, उस दौरान ये सेल्स जो हैं अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसमें भी दो तरह के आ जाते हैं, एक इरिस पिगमेंट आती है, एक रेटिनल पिगमेंट आ जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं उसके बाद ये हमारे फोटो मतलब आई के जो सेंसरी पार्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करने की हेल्प करते हैं जब बहुत डार्क या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में लाइट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड आइज़ होती हैं, कंपाउंड आइज़ जो है फास्ट मूवमेंट को रिकॉग्नाइज डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब बच्चे ये डायग्राम है, देखो सबसे पहले कॉर्निया, ये बाहर वाला मैंने बनाया है, कॉर्नियोजन सेल्स हैं, ये कोन है, क्रिस्टलाइन कोन है। देन ये इरिस पिगमेंट, रेटिनल सेल हैं, रेबडोम जो भी मैंने रॉड शेप बताया, रेटिनल पिगमेंट, रेबडोम और रॉड, ये जो रेटिनल पिगमेंट या रेटिना जो है, रेटिनल सेल मिल के इमेज को रिकॉग्नाइज करने के रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये ऑप्टिक गैंग्लिया, ऑप्टिक नर्व, ये सारे जो हैं आई के इंटरनल पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, आपको ये ऑप्टिक गैंग्लिया या ऑप्टिक नर्व के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने मेन ये बेसल मेम्ब्रेन तक ही लिखना है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ तक इसका रहेगा स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हमारे पास कुछ एक टाइप्स हैं। टाइप्स देखो बच्चे, सबसे पहली जो है डाइकोप्टिक जो है, डाइकोप्टिक आइज ऐसी आइज होती हैं जो हेड की, जैसे ये हेड है, इसकी साइड्स पे दोनों आइज़ प्रेजेंट हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं, और एक सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब जैसे एक साइड, हेड की एक साइड पे एक आई है, उसी जगह पे दूसरी साइड पे दूसरी आई होगी, और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में यही पाई जाती है। जो दूसरी है साइक्लोप्टिक। साइक्लोप्टिक आई में क्या है, दोनों आइज़ जो हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगी और सेंटर में लोकेट करेंगी। जैसे ये हेड है तो ये सेंटर में लोकेट करेगी, ये भी कुछ एक इंसेक्ट्स में पाई जाती है। देन होलोप्ट्रिक है। होलोप्ट्रिक में क्या है कि लार्ज साइज्ड आइज़ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ओमोटिडिया होते हैं और हेड का मोस्ट ऑफ द रीजन जो है कवर करके रखती है। जैसे ये हेड है तो मोस्ट ऑफ द रीजन जो है कवर करके रखती है। मोस्टली आप हनी बी में ये देखना, ये इस टाइप की आइज़ होती हैं जो मोस्ट ऑफ द रीजन कवर करके रखेंगे। देन ए पोजीशन आइज़ हैं, प्रिमिटिव टाइप की होती हैं। इसमें जो ओमोटिडिया है वो एक दूसरे के ऊपर जक्स्टापोज होते हैं, एक दूसरे से आइसोलेट अलग रहते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये डे एक्टिव इंसेक्ट्स में होते हैं, दिन के टाइम देखने में रोल प्ले करते हैं। देन सुपरपोजिशन कंपाउंड आइज आ जाती हैं। ये ऐसी कंपाउंड आइज हैं जिसमें पिगमेंटेड सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं या कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के रहते हैं पिगमेंटेड सेल, जिसकी वजह से उनकी नॉक्टर्नल रात के टाइम की विजन जो है क्लियर होती है। उसके बाद कुछ एक इंसेक्ट्स में क्या होता है, कंपाउंड आई जो है वो स्प्लिट हो जाती है दो रीजन्स में। जैसे ये कंपाउंड है, ये दो रीजन्स में स्प्लिट हो गई है। ऊपर वाला रीजन जो है दिन के टाइम या हवा में देखने में रोल प्ले करेगा, नीचे वाला जो रीजन है वो वाटर में देखने के लिए रोल प्ले करेगा। ये भी कुछ एक इंसेक्ट्स का क्या है, एडॉप्टिव फीचर है, वो हवा में भी देख सकते हैं, पानी के अंदर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपाउंड आइज। अब इसके बाद ओसिल आई है, सिंपल आई है, वो छोटी सी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।